इंडिया का बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट और इन्फ्लुएंसर क्रिकेट बोर्ड है। दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और बीसीसीआई को एक तरफ, तो बीसीसीआई उन पे अकेले ही भारी पड़ जाएगा। किसी भी देश की क्रिकेट बोर्ड की शक्ति दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, उस देश की जनसंख्या कितनी है, दूसरा उस देश के लोगों में क्रिकेट को लेकर रुचि कितनी है। और इन दोनों ही चीज़ों में इंडिया टॉप करता है, क्योंकि जनसंख्या के बारे में छोड़ ही दो, अगर सिर्फ रुचि के बारे में बात कर ले तो पागलपन वर्ड भी डिफाइन करने के लिए कम है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी देश की क्रिकेट बोर्ड अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है तो उसका मैच इंडिया के साथ करवाया जाता है ताकि फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए। जब भी इंडिया में आईपीएल स्टार्ट होता है तो दुनिया के सारे इंटरनेशनल मैच को कैंसिल कर दिया जाता है, और ऐसा किसी भी और कंट्री के लीग के लिए नहीं होता। नेटफ्लिक्स की जो हालत है, अगर वह हॉट स्टार की तरह मैच में यानी क्रिकेट में घुस जाता है तो उसकी सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, लेकिन वह एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से उसको इंडियन गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिन्होंने एक फेडरेशन बना के भेज दिया है। उसी तरह जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है वह एक पब्लिक कंपनी की तरह काम करता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। किसी भी कंट्री के स्पोर्ट्स में कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। आपने देखा होगा कि 6 महीने पहले आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया था, क्योंकि क्रिकेट में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था। क्रिकेट 2.5 बिलियन फैंस के साथ दुनिया का दूसरा मोस्ट फेमस गेम है, और पहले नंबर पे फुटबॉल है जिसका फैन बेस 3.5 बिलियन है। क्रिकेट दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि इंडिया क्रिकेट में बना हुआ है। अगर क्रिकेट से इंडिया हट जाता है तो दूसरा तो छोड़ो, शायद टॉप 10 में भी नहीं पहुंच पाएगा क्रिकेट। आपने देखा होगा कि बाहर के प्लेयर्स इंडिया में आईपीएल जैसे लीग खेलने आते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई भी प्लेयर कभी भी दूसरे देश में उनका लीग खेलने नहीं जाते हैं, क्योंकि बीसीसीआई इंडिया के हर प्लेयर से पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कि दूसरे देश में उनका लीग खेलने नहीं जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई को अच्छे से पता है कि अगर इंडियन प्लेयर्स दूसरे देश में उनका लीग खेलने जाते हैं तो इंडियन ऑडियंस उन्हें भी देखने लगेगी, जो कि बीसीसीआई बिल्कुल भी नहीं चाहती। इस चीज को लेकर कई आवाजें उठी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। कोई भी बोर्ड बीसीसीआई को नाराज नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच हो। रमीज राजा ने तो ये तक कह दिया कि अगर इस तरह से बीसीसीआई आगे बढ़ता रहा तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वह बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। क्रिकेट का जो 80% पैसा है वह बीसीसीआई से आता है, इसलिए आईसीसी जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो भी बीसीसीआई को नाराज नहीं करना चाहता। जिस रूल के खिलाफ अगर बीसीसीआई खड़ा हो जाता है उसे आईसीसी को बदलना ही पड़ता है, अगर ना बदला तो किसी तरह से बीसीसीआई को संतुष्ट करना ही पड़ता है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। यह $2.25 बिलियन के नेटवर्थ के साथ दुनिया के फर्स्ट नंबर पे है, और सीए यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया $79 मिलियन के नेटवर्थ के साथ दुनिया के दूसरे नंबर पे है, और आईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वह $59 मिलियन नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पे है। आप देख सकते हैं कि कहाँ पहला और कहाँ दूसरा, दोनों के बीच में कितना अंतर है। कहाँ 2.25 बिलियन और कहाँ 79 मिलियन, यानी 20 से 25 गुना ज़्यादा। दूसरा तो छोड़ो, अगर टॉप सेकेंड से लेकर टॉप 10 तक के सारे क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ अगर ऐड भी कर लें तो अब बीसीसीआई के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। जब किसी मैच में इंडिया होती है तो एकदम से उस मैच की व्यूअरशिप बढ़ जाती है, और अगर किसी टूर्नामेंट में इंडिया जल्दी बाहर हो जाती है तो ओवरऑल उस टूर्नामेंट की कमाई गिर जाती है। 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो रिकॉर्ड तोड़ कमाया था पैसा आईसीसी ने। जब एक मैच होता है तो लाखों लोग उसे देखते हैं, और उसके बीच में अलग अलग कंपनियां अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, जिसके लिए हर क्रिकेट बोर्ड उस कंपनी से मनी चार्ज करता है, और इस तरीके से हर क्रिकेट बोर्ड सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जब भी कोई सीरीज होता है तो उस सीरीज के नाम उस कंपनी के नाम पे रख दिया जाता है जो इसे स्पॉन्सरशिप कर रही होती है, जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। जैसे पेटीएम सीरीज या फिर टाटा आईपीएल या फिर वीवो आईपीएल।
T20 के मामले में टेस्ट जो होता है उसको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कंपनियों को ज़्यादा टाइम मिलता है अपने प्रोडक्ट को दिखाने को, लेकिन टेस्ट उतना लोग नहीं देखते जितना लोग T20 देखते हैं। और डे बाय डे T20 के मामले में टेस्ट सीरीज की व्यूअरशिप गिरती जा रही थी। तो जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल थे जो अपने चैनल पर मैच दिखाते हैं क्रिकेट का, वह टेस्ट को अवॉइड कर रही थी। तो बीसीसीआई ने T20, ODI और टेस्ट को सारे राइट्स एक साथ लेने के लिए कंपलसरी कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप T20 का राइट्स ले लें और टेस्ट का छोड़ दिए, इसलिए चैनल की मजबूरी बन जाती है तीनों का यानी T20, ODI, टेस्ट का राइट्स एक साथ लेने को। जो बीसीसीआई चाहेगा वह इन लोगों को करना पड़ेगा, उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। अब तो चैनल वाले हजारों करोड़ रुपया बीसीसीआई को देते हैं अपना मैच दिखाने के लिए, लेकिन पहले जो है बीसीसीआई को उल्टा 5 लाख रुपए दूरदर्शन को देना पड़ता था। लेकिन आज तो क्या ही पूछना है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।